है पवित्र वचन के अंदर अंतिम किताब है पुराने नेम के अंदर। कितने लोगों को पता है? हाथ ऊपर करो। काफी लोगों को पता है। मलाकी की किताब अंतिम किताब है। क्यों? क्योंकि उसके बाद कोई किताब नहीं लिखी गई। कितनी देर नहीं लिखी गई? कम से कम 430 साल। 430 साल परमेश्वर ने किसी से बात नहीं की। क्यों? क्योंकि मलाकी को परमेश्वर ने अपने दिल की पीड़ा बताई। मलाकी एक प्रोफेट था, एक याजक था। परमेश्वर ने मलाकी को अपनी पीड़ा बताई, अपने दर्द बताया। ऊपर देखा, बैठा देख रहा था परमेश्वर, और उसका मन रो रहा था। परमेश्वर की आंतड़ियां जल रही थी। क्यों? क्योंकि उसके लोगों के साथ क्या हो रहा था? अत्याचार। लोगों के साथ गला घोटना वाला काम हो रहा था। लोगों के साथ क्या हो रहा था? लोगों का खून पीने का काम याजकों ने शुरू कर दिया था। और मलाकी को परमेश्वर ने अपना दर्द बताया, जो यहां लिखा हुआ है पवित्र वचन के अंदर। अब आप 7 को पढ़ो। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਗਵੇਦੀ ਉੱਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਰੋਟੀਆਂ ਚੜਾਉਂਦੇ ਹੋ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹੋ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਇਹ ਆਖਣ ਵਿੱਚ ਕੀ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ ਤਾਂ ਤੁੱਛ ਹੈ। जब तुसी अन्य पशु। सुनो 8 में क्या लिखा हुआ है? मैंने क्या बोला था? अंधे पशुओं को, लंगड़ी भेड़ों को। अब यहां देखो, मलाकी को परमेश्वर ने बताया लिख इसको, ये ऐसे करते मेरे साथ। और उसने लिखा, 8 को पढ़ो, क्या लिखा है? जब तुसी अन्य पशु का चढ़ावा चढ़ाते हो तो कुछ बुराई नहीं। अब परमेश्वर मलाकी के थ्रू याजकों को बोल रहा है कि तुम अंधे पशुओं को मेरे आगे चढ़ाते हो और तुम सोच रहे हो कोई बुराई नहीं। जब लंगड़े जब बीमार पशु का चढ़ावा चढ़ाते हो तो कुछ बुराई नहीं। जरा तू अपने हाकम नू एहो ही चढ़ा। वो बोल रहा है जिसको तू पैसे का लेन देन करता है उसके साथ ऐसे करके देख, तुम्हें बताएगा वो कि वो तेरे को खुश होवेगा। जा कि वो तेनू आदर देवेगा। आपको पता क्यों वहां परमेश्वर यीशु मसीह गए यरूशलेम के अंदर, और उन्होंने क्यों रस्सियों का कोड़ा उठाया? इसलिए नहीं कि वो बिक्री कर रहे, वो तो था ही अपराध। एक तो बिक्री कर रहे, दूसरा पैसे का लेन देन कर रहे, तीसरा जो वहां पे बंधी हुई थी भेड़ बकरियां, वो लंगड़ी थी, कानी थी, अशुद्ध थी, वो दोषी थे। वो सब भेड़े बकरियां, यहां लिखा है निर्दोष को चढ़ाना, लेकिन दोषी सारी, वो जितनी भेड़ बकरियां थी वो सब बाड़े से आधे से भी आधे पैसे देकर उठाकर लेकर आए थे। क्यों? क्योंकि पहले तो चेक करते थे ये खुद, अब चेक करने वाला ही उसी के बाड़े से आ रही है, उसी के काउंटर से आ रही है, तो कौन चेक करेगा? कोई भी नहीं। जब चेक नहीं करेगा, ये भेड़ दे रहे हैं, परमेश्वर रो रहा है ऊपर। इसलिए परमेश्वर ने ये लिख रहा है कि जब तुम अंधे पशुओं को चढ़ाते हो तो क्या। 9 को पढ़ो। हुण जरा परमेश्वर के बेनती करो। अब परमेश्वर ने बोला अब तुम बेनती करो जरा परमेश्वर के आगे कि वो साडे उत्ते दया करे, कि वो तुम्हारे ऊपर दया करे, लेकिन करेगा नहीं। आगे जब तुहाडे ही हथों ए होया तां कि वो तुहानू आदर देवेगा। 10 में सेना दा यहोवा आखदा है काश कि तुहाडे विचों कोई बूहा बंद करदा। सुनो बात ध्यान से, ये सबके लिए है। क्या लिखा है? काश कि तुहाडे विचों कोई बूहा बंद करदा अते तुसी मेरी जगवेदी उत्ते व्यर्थ अग ना बाल दे। ये क्यों लिखा है? परमेश्वर ने कहा काश तुम बोल देते उसको कि जा, ये गलत है, व्यर्थ आग ना जलाते। व्यर्थ आग का क्या मतलब? उसकी बनती नहीं है वो भेड़, उसका कबूतर से भी काम चल रहा है, मैदे से भी चल रहा है, लेकिन तुमने व्यर्थ आग जलाई। पहले आग पे जलाते थे ना भेड़ बकरियों को भवन के अंदर, तो परमेश्वर ने कहा व्यर्थ ही तुम
अपना फायदा लेने के लिए लोगों को कुछ भी बोलते जा रहे हो, अपना फायदा लेने के लिए। आप मुझे एक बात बताओ, क्या ये सही हो रहा था? नो। बताओ भाई, क्यों डरते हो? नहीं। क्या ये सही हो रहा था? नहीं। तो परमेश्वर यीशु मसीह ने जब कोड़ा चलाया वहां जाकर, वो कोड़े चलाने का मतलब था कि फसह का त्योहार है, और जब आवाज उठाई जाएगी वो आवाज पूरे यहूदियों में जाएगी। Yes! और परमेश्वर का मन को ठंडक पहुंचेगी, क्योंकि यहूदियों मूसा से लेकर यहां तक प्रभु यीशु तक किसी ने कभी नहीं बोला याजकों को। वो मनाही करते गए, सिस्टम खराब करते गए, और यहां पे मलाकी को परमेश्वर बता रहे हैं अपने मन की बात। एक और हम सुनेंगे, फिर उसके आगे चलेंगे। हाँ जी, 13 में क्या लिखा है? अते तुसी आख्या ए सानू की अगेवां ला छड्या है। ये देखो, सुनो, वो पीछे आगे ध्यान से सुनो, यहां क्या लिखा हुआ, फिर से पढ़ो। अते तुसी आख्या ए सानू की अगेवां ला छड्या है। याजकों ने बोला कि ये हमें क्या उकेवा लगाया हुआ है। उकेवे को जब आप पढ़ोगे, आप अगर इसकी सही में आप व्याख्या देखोगे तो याजकों ने बोला कि परमेश्वर को बोल रहे हैं, वो सानू की काम लाता तुसी, अं बस ले हैंडी करी जाइए, अं लोकां नू मिली जाइए, लोकां दे काम करी जाइए। और इन्नी गर्मी सानू साडे न्याणे नहीं पालने, असी पक्खे चलाने, बेल लाउंदे, किन्ना कोचा साडे कोल, परमेश्वर अं किद्दां करिए? उकेवा लगा दिया उसने। और आगे आगे इसको पहले पूरा पढ़ो, फिर मैं बताता हूं। अकेवा ला छड्या है अते उस उत्ते नक चढ़ाउंदे हो, सेना दा यहोवा आखदा है, फिर तुसी लुੱਟ दा माल लियाउंदे हो। याजकों को बोल रहा है परमेश्वर कि याजक बोल रहे हो, तूने हमें उकेवा लगा दिया और नाक चढ़ाते हो। और क्या बोला परमेश्वर ने, क्या करते हो? सेना दा यहोवा आखदा है, फिर तुसी लुੱਟ दा माल लियाउंदे हो। लूट का माल लेकर आते हो, परमेश्वर बोल रहा है, लूट का माल। क्यों? क्योंकि लूट रहे हो लोगों को। यस। किसी ना किसी बहाने लूट रहे हो, और गरीब को लूट लिया हुए, जिसके घर में आज खाना बनेगा कि नहीं बनेगा तुमने सोचा नहीं इसका। इसके घर में बच्चे नहीं पढ़ पा रहे, और तुम कितने गरीबों को लूट रहे हो? 100 गरीबों को रोज, 500 को, 1000 को। ऊपर क्या देख रहा है? परमेश्वर रो रहा है कि मैंने क्यों ऐसे लोगों को खड़े कर दिया। और क्या कर रहे हैं? लूट का माल कहां जा रहा है? परमेश्वर के नाम पे। और बोलते क्या है? परमेश्वर का काम कर रहे हैं हम पास्टर हैं, हम अपोस्टल हैं, हम प्रॉफिट हैं, हम याजक हैं, हम वो हैं, हम ये हैं। और काम क्या कर रहे हो? लूट का माल लेकर आ रहे हो परमेश्वर का। परमेश्वर पवित्र वचन बोल रहा है कि ये लूट का माल है। किसको लूटा? किसी बैंक वाले को, किसी के रात को घर पे जाकर, उससे भी भयंकर उसको लूटा जिसने इसके ऊपर विश्वास किया, इसने यीशु जैसा समझा, इसने परमेश्वर समझा। उसी ने परमेश्वर के जैसे समझा, जिसने उसी को लूट कर उसको खाली करके भेज दिया। जा अभी, अब तेरा कर दिया काम हमने। और कितने लोगों की गिनती, माई गॉड। और फिर बोल क्या रहे हैं? ओए, बाइबल के अंदर से लिखा हुआ है, खुद ठहराया परमेश्वर ने। लुटेरा कहंदे। बात तब ऐसा नहीं थी
कि प्रभु यीशु को कोई जेलसी थी, ऐसे नहीं था। लेकिन बात थी पिता जो ऊपर तड़प रहा था, पिता का दिल तड़प रहा था। इसको पूरा पढ़ लो भी पहले एक बार। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਲੁੱਟ ਦਾ ਮਾਲ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ, ਲੰਗੜੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਭੇਡ ਤੁਸੀਂ ਲਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਕਬੂਲ ਕਰਾਂਗਾ। परमेश्वर बोल रहा है मैं कबूल ही नहीं कर रहा हूं। सुनो कलीसियाओं, सुनो सुनो सुनो, परमेश्वर बोल रहा है मैं कबूल ही नहीं कर रहा हूं। तुम्हारा सब कुछ व्यर्थ हो गया। अब हो क्या रहा था, ये तो अपना काम करते जा रहे थे तेजी से। भवन के अंदर लूटमार, भवन के अंदर पैसों का लेन देन, शकेल के माफिक चांदी का लेना देना, पैसों का लेना देना। और हो क्या रहा था, परमेश्वर रो रहा था ऊपर बैठा, ओए कोई है, कोई है। लास्ट किताब उसने मलाकी की क्यों लिखी? सुनो, मलाकी के बाद परमेश्वर ने अपना पेट, आंतड़ियां, दिल मलाकी को बताया, मलाकी ने लिख दिया। उसके बाद 400 साल परमेश्वर किसी से बात नहीं कर रहा। 400 साल परमेश्वर का बुरे हाल हो रहे हैं ऊपर। और परमेश्वर सोच रहा है, और कोई नबी, कोई प्रॉफिट, कोई अपोस्टल, कोई उठेगा जो मेरे लोगों को बचाएगा। मेरे लोगों को कौन है, कौन है, कौन है जो इनके लिए बलि ढूंढ कर लाएगा? कौन है जो बलि लेकर आएगा? कौन है जो फ्री की बलि अब ये ढूंढ रहा है? क्यों? क्योंकि फ्री की बलि इसको चाहिए। अब परमेश्वर ऊपर रो रहा है, परमेश्वर ऊपर पछता रहा है। उसके हजारों लाखों लोग ओ दर्द से लूटे जा रहे, रोज लुटेरे लुटेरे लूट रहे, परमेश्वर रो रहा है। अब यहां पे क्या हो रहा है, ये लोग अलग रो रहे हैं। क्यों ये रो रहे हैं? कि परमेश्वर की ओर देख रहा है, ये ऊपर हाथ उठाए, परमेश्वर, ओ परमेश्वर तू भेज मेरे लिए, मैं तेरे नियम को पूरा करना चाहता हूं, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। परमेश्वर, मैं तेरे नियम को तोड़ना नहीं चाहता, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। क्या ऐसे हो सकता है कि परमेश्वर तू मेरी बलि का इंतजाम कर दे, तू मेरी बलि का इंतजाम कर दे? तो हुआ क्या, परमेश्वर ने अपना पुत्र भेज दिया और ये नाचना क्यों है पता? ये सचमुच नाचने वाली बात थी। ये सचमुच नाचने वाली बात थी। परमेश्वर ने अपने दर्द को खत्म करने के लिए अपने लोगों की आहट को जब सुना, उसके पॉकेट को देखा, उसकी जेबों को देखा, उनके घरों को देखा, परमेश्वर ने इनकी सबकी चीखों को सुना और उसने अपने पुत्र को एक बलि फ्री में बनाकर जब भेज दिया, तो क्या हुआ फिर क्या हुआ? ये नाचने लग पड़ा। क्यों? क्योंकि इसको पता चल गया अब मेरी बलि फ्री में होगी हर जगह। क्यों परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाया? क्या परमेश्वर की दुश्मनी थी इनसे? बिल्कुल भी नहीं। पिता ने बोलकर भेजा था कि पुत्र, प्रिय पुत्र यीशु, मैं बहुत देर से इनको झेल रहा हूं, बहुत सालों से झेल रहा हूं, हजारों सालों से। एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है, एक जाता है दूसरा आता है। और हो क्या रहा है? लूट मचा रही है, सब कुछ गलत चल रहा है। मेरे लोगों के लिए कौन है?
कौन है जो कुर्बानी देगा मेरे लोगों के लिए, कौन है जो सूली पे चढ़ेगा। सूली पे चढ़ने का मतलब क्या था, ये बलियां खत्म करने के लिए जो यहाँ बंधी हुई थी, इसी को खत्म करने के लिए वो क्रूस पे चढ़ा। पैसे को खत्म करने के लिए वो क्रूस पे चढ़ा, पैसे के लेन देन को खत्म करने के लिए। क्योंकि पैसे का लेन देन क्यों हो रहा था, क्योंकि ये डरता था, ये डरता था, इसको मन में डर था, ओ मैंने पाप कर दिया, अब मैं क्या करूंगा, मैं क्या करूंगा अगर मैं यहां पे ना गया, मैं क्या करूंगा अगर मैंने बलि ना दी, मैं क्या करूंगा, मेरे बच्चे तो नहीं मर जाएंगे, मेरा कुछ हो तो नहीं जाएगा, मेरा कोई है जो मुझे बचाएगा। उस चीज को खत्म करने के लिए जीसस क्राइस्ट ने, इधर आ जा बेटा, जीसस क्राइस्ट ने बलि दे दी। और क्यों परमेश्वर ने रस्सियों का कोड़ा बनाया, सुनो, क्योंकि परमेश्वर ने आवाज उठाई थी, क्योंकि सभी इकट्ठे थे, आवाज उठाने का दिन था। परमेश्वर ने आवाज उठाई कि आज भवन के अंदर जब कोई आता था सब डरते थे, क्योंकि ये कोई शराब ना दे दे, वो ना कर दे, ये ना कर दे। तो जीसस क्राइस्ट ने अंदर आकर जब कोड़ा चलाया रस्सियों का, लोगों का मन खुल गया। इसीलिए सुनो, इसीलिए 45 में लिखा हुआ है, सुनो 45 को पढ़ो बेटा, 45 यूहन्ना 4 की 45। सुनो सुनो सुनो, एक वर्ष पवित्र वचन के अंदर हिस्ट्री लिखी हुई है, वो योजना लिखी हुई है। क्या लिखा है, ਜਦੋਂ ਯਿਸੂ ਗਲੀਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। सुनो, ये ध्यान से सुनना, क्यों ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇਖ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਜੋ ਯਿਸੂ ਨੇ ਯਰੂਸ਼ਲਮ ਵਿੱਚ ਪਸਖਾ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। वो ये सब देख लिया था उन्होंने। जब लोगों ने देख लिया, ओ ये रस्सियों का कोड़ा चला दिया ये परमेश्वर ने, तो क्या हुआ परमेश्वर को, परमेश्वर ने आवाज उठाई और वो आवाज ऐसे गूंजी गलील तक गई, लोगों के मन खुल गए, लोगों को पता चल गया, ओ निकलो इनसे बाहर, ये कुछ नहीं है। सुनो, उनको पता चल गया और ये कुछ भी नहीं है, इनसे ले हैंड करवाना किस चीज का, क्यों, ये बलि दी गई है तुम्हारे सबके लिए, तुम खुद ले हैंड उन पे जाकर कर सकते। खाली विश्वास करना है आप लोगों ने कि यीशु ने बलि मेरे लिए दी है, तुम्हारे अपराध उसी समय क्षमा कर दिए जाएंगे। आमीन। तुम्हें कहीं जाने की जरूरत ही नहीं है, तुम क्यों जाते हो कहीं पे भी। मैं बोलता हूं आज ये बात जानने की जरूरत है कि परमेश्वर का एक तो क्रूस, क्यों परमेश्वर ने क्रूस उठाया, क्यों लिया क्रूस, क्योंकि ऐसे सब लोगों को आजाद करने के लिए जो ऐसे लोगों के चुंगलों में फंसे हुए हैं, चुंगलों में फंसे हुए हैं, क्या कर रहे हैं, पैसा ले रहे हैं, नए नए तरकीबें निकाल रहे हैं पैसा लेने की। नई नई तरकीबें निकल रही हैं। ये आवाज उठी है, ये आवाज उठी है कि ये बंद कर दो, ये आवाज है। अब यहां से उठी है, कल वहां से उठेगी, फिर वहां से उठेगी, फिर वहां से उठेगी। परमेश्वर ने आवाज उठाई थी प्रभु यीशु ने, और कलीसी गलातिया में जब गलील में गया तब जाकर लोगों ने ओ अप्रिशिएट किया कि हाँ आपने हमें छुड़ा दिया। और सुनो, क्यों कोड़ा चलाया परमेश्वर ने, क्योंकि
परमेश्वर ने कंफर्म कर दिया था, अब बलियां बुलियां छोड़ो और ये लेन देन छोड़ो, अब मैं आ चुका हूं, मैं तुम्हारे लिए कुर्बान हो जाऊंगा और तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे लोगों के पास जाने की। तुम एक बार बोलोगे मैं विश्वास करता हूं प्रभु यीशु पे और उसका मां सामर्थ मेरे ऊपर आए और मैं अभी चमत्कार करूंगा। वो तुम्हें खुशी नहीं है? प्रभु यीशु ने क्रूस परमेश्वर की चीखों को सुन के और हमारे जैसे लोगों की, इन लोगों की सबकी चीखों को, तुम्हारी चीखों को सुनकर परमेश्वर नीचे आ गए। प्रभु यीशु उसने क्रूस ले लिया ताकि तुम्हारी हमारी बलि सदा के लिए फ्री। आनंद मनाओ कि वो तुम्हारे मेरे लिए आज भी जिंदा मैं बोलता हूं तुम्हें जबरदस्त परमेश्वर ने महायाजक, महासामर्थ देने वाला अपना पुत्र प्रभु यीशु दे दिया। तुम्हें इधर उधर भटकने की जरूरत ही नहीं है। तुम्हें किसी से कोई कार्ड बनाने, ले हैंड करवाने कुछ नहीं जरूरत तुम्हें। आज खुल्लम खुल्ले परमेश्वर ये पवित्र वचन बोल रहा है कि आपको उस पर विश्वास करना है खाली। मैं बोलता हूं जो वो चमत्कार कर सकते हैं तुम उससे डबल ना करोगे तो मुझे बोल देना। आज कितने लोग हैं, अच्छा सुनो, जो एवेंजलिस्ट है वो हाथों को दोनों को हिलाओ। जो एवेंजलिस्ट करते देखो, जो एवेंजलिज्म कर रहे हैं देखो देखो देखो, कैमरा दिखाओ, ये सब लोग चमत्कार करते जहां जाते हैं। सुनो मेरी बात, ये आम लोग थे, ये चर्चों में जाने वाले, बैठने वाले थे, लेकिन हुआ क्या जब इन्होंने फेथ किया कि आज के बाद मैं यीशु के क्रूस पे विश्वास करता हूं, महासामर्थ से भरता हूं, अब जहां ये हाथ रख देंगे वहां पे अशुद्ध आत्माएं चीखती चिल्लाती हैं। सिंपल लोगों को प्रभु यीशु महायाजक, महासामर्थ से भरने के लिए उसने क्रूस दिया है। आज सबकी बारी है, तुम भर जाओगे। एवेंजलिस्ट जो है, जितने लोगों को यहाँ पे अभिषेक किया जाता है वो सब लोग चमत्कार करने वाले बन जाते हैं। और मैं बोलता हूँ तुम बहुत बड़े सब चमत्कार करोगे यीशु के नाम। तुम जिसको छू दोगे और उसको बलि की वैल्यू बता दोगे परमेश्वर यीशु। उठाओ हाथों को, उठाओ। ये छोटी बात नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु ने जो बलि दी, ये उसकी बात है कि क्या सिस्टम आज खराब हो रहा है कि ठीक हो रहा है? क्या प्रभु यीशु ने घोड़ा चलाया गलत था कि सही था? यीशु को गुस्सा आ गया? क्या उसकी दुश्मनी थी याजकों के साथ? और सुनो, क्या याजक प्रभु यीशु से बलि मांग रहे थे? बिल्कुल भी नहीं। लेकिन बात थी लोगों की।
कलीसियाओं की, गरीब लोगों की, बात थी उन लोगों की जिनके पास क्षमता नहीं है, जिनके पास हिम्मत नहीं है, जिनके पास पैसा नहीं है। वो चिल्ला रहे थे, रो रहे हैं कि ये क्या हो गया। किस किस चीज के? वो पैसे भरेंगे, यहां सिस्टम को तहस नहस कर रहे थे। लेकिन याद रखना, परमेश्वर प्रभु यीशु इसीलिए आए, परमेश्वर प्रभु यीशु ने इसीलिए क्रूस लिया ताकि तुम्हारी उदासियां सदा के लिए जाती रही। आमीन। आज वो दिन है, आपने परमेश्वर के मन को सुना, चेक कर लो, बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। आमीन। ओ बड़े मिराकल, बड़े मिराकल, बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। मैं बोलता हूं आज बड़े बड़े मिराकल होने जा रहे हैं। जो पहली बार आए हैं और ड्रग लेते हैं, जो परमेश्वर ने मिशन दिया हमें, क्यों हम इस मिशन को लेकर निकले हैं? ड्रग फ्री पंजाब, ड्रग फ्री इंडिया क्यों लेकर निकले हैं? क्योंकि हमें पता है जो लोग चुने गए हैं उनके लिए प्रभु यीशु ने ऑलरेडी क्रूस पे जान दे दी है। उसका लहू इनका मूल्य है जो आज पहली बार आए हैं। और मैं बोलता हूं अभी तुम्हारे ऊपर ले हैंड होने जा रहा है, और देखो आज ही तुम चंगे होकर जाओगे यहां से। आमीन। अभी इसी समय चंगे हो जाओगे और तुम गवाहियां दोगे यीशु के नाम से। आमीन। उठाओ हाथों को, उठाओ उठाओ, सब लोग, सब लोग, सब लोग। परमेश्वर खुदावन जी, पवित्र परमेश्वर, आपने जो मेरे खुदावन अपना लहू बहाया है, हम जानते हैं मेरे खुदावन